पक्ष चोरला, चिन्ह चोरला. चिन्ह चोरलेले माझे वडील चोरायचा प्रयत्न करतात. मेरा पक्ष चुरा लिया, मेरे पिता का नाम चुरा लिया, ये तो उद्धव ठाकरे पिछले 2.5 वर्षों से कह ही रहे थे। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए यूबीटी नेता संजय राउत कहते हैं कि महायुति ने पब्लिक मैंडेट चुरा लिया। पब्लिक मैंडेट किसे कहते हैं ये शायद संजय राउत ने कभी सीखा नहीं, वरना वे ऐसी बात नहीं कहते। उन्हें कोई बताए कि मैंडेट चुराना उसे कहते हैं जो उन्होंने उद्धव ठाकरे से 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद करवाया था, जब शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा और गठबंधन के लिए जनता से मिले मैंडेट को ठुकरा कर कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली। मैंडेट की चोरी वो थी क्योंकि प्रदेश की जनता ने अपना मत गठबंधन को दिया था। शायद पब्लिक मैंडेट को लेकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की इसी नासमझी का असर है जो आज महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों को देखकर सब चौंक रहे हैं। महायुति को लैंडस्लाइड मैंडेट देते हुए जनता ने न केवल राहुल गांधी के जातीय समीकरण को ठुकराया बल्कि शरद पवार की तथाकथित सबकी समझ में न आने वाली राजनीति और उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी के बदले हिंदुत्व को तिलांजलि देने वाली राजनीति को भी ठुकरा दिया। जनता ने भाजपा शिवसेना की विकास और एकता की राजनीति को चुना। शिवसेना के दोनों फिक्शंस के लिए ये लड़ाई विचारधारा और अपने अस्तित्व की थी, जिसमें जनता भी शिंदे की हिंदुत्व की विचारधारा की राजनीति का चुनाव किया। उद्धव ठाकरे हार गए। अब सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे की नैया को टाइटैनिक बनाया किसने? मीम की भाषा में कहें तो उद्धव को अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नैया डूबी जहां वहां संजय संग था। शिवसेना वर्सेस शिवसेना की इस लड़ाई में जीत हुई एकनाथ शिंदे की। रुझानों की मानी जाए तो राज्य के लोगों ने ये बता दिया कि शिवसेना के असली हकदार उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि धर्मवीर आनंद दिघे के शिष्य एकनाथ शिंदे हैं। रुझानों के अनुसार शिवसेना ने राज्य में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो 57 सीटों पर लीड कर रहे हैं। वहीं यूबीटी 92 में से केवल 18 सीट्स पर निपट कर रह गई। ये मानने में शायद ही कोई हिचके कि उद्धव लड़ाई हारे क्योंकि उन्होंने बाला साहेब के सिद्धांतों को छोड़ सत्ता मोह में कांग्रेस और शरद पवार का दामन था। 2019 में हुए युति भंग हो, उद्धव का हिंदुत्व को त्यागना हो या शिवसेना का भंग होना हो, इन सब के पीछे अक्सर संजय नौटी राउत जिम्मेदार हैं। ये हम नहीं, खुद शिवसेना के एमएलए कहते हैं। दीपक केसरकर शिवसेना के उन 39 बागियों में से एक थे जिन्होंने राउत को शुक्राचार्य का दर्जा देते हुए कहा था कि शरद पवार द्वारा राउत को शिवसेना और ठाकरे का वर्चस्व खत्म करने का काम दिया गया है। बता दें कि 2019 में जो पब्लिक मैंडेट ठुकराते हुए उद्धव मुख्यमंत्री बने तो एनसीपी और शिवसेना के बीच गठबंधन करवाने में संजय राउत की ही भूमिका थी। कहानी तो ये भी है कि शिवसेना को टूटने से बचाया जा सकता था। आदित्य ठाकरे सूरत के लिए लगभग रवाना हो चुके थे, परंतु राउत के मेडिएशन टॉक्स और गाली गलौज की भाषा के कारण ठाकरे अपनी पार्टी खो बैठे। अब बात आती है विचारधारा की। धर्मयुद्ध की बात महायुति पिछले कई वर्षों से कह रही है, परंतु असली धर्म युद्ध एकनाथ शिंदे ने 2022 में लड़ा था, जब बाला साहेब के सिद्धांतों को उनके ही बेटे से बचाने हेतु उन्हें शिवसेना को उद्धव से अलग करना पड़ा। शिवसेना के दो गुटों में बंटने को लेकर शिंदे कहते आए हैं कि उन्होंने ये सत्ता मोह में नहीं बल्कि बाला साहेब के हिंदुत्व की रक्षा के लिए किया। शिवसेना की शुरुआत ही हिंदुत्व से हुई थी। गांव-गांव में जहां आज शिंदे को जीत मिली, वो बाला साहेब और धर्मवीर आनंद दिघे की विचारधारा आज भी चलती है। गौर करने वाली बात यह है कि शिंदे या उनके नेताओं ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें उद्धव के मुख्यमंत्री बनने से कोई दिक्कत थी। दिक्कत उन्हें थी उद्धव ठाकरे द्वारा कांग्रेस का साथ देने से। दिक्कत उन्हें थी उद्धव द्वारा हिंदुत्व का दामन छोड़ने से। आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में विचारधारा की जीत हुई, परंतु ये सवाल पूछा जाता रहेगा कि राज्य में इतने बड़े ठाकरे नाम के पतन के पीछे विलन कौन है, पवार या राउत?